नमस्कार, मैं हूँ सुजेशन कविक। आप मेरे साथ देखते हैं स्टोरीज बाय वीक। स्टोरीज बाय वीक में आज मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। ये मेरा एक दोस्त है, सुरेंद्र गुप्ता। उसने मेरे को मैसेज करके पूछा है, क्योंकि अभी वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने जा रहा है, तो वो जानना चाहता है कि क्या लिव इन रिलेशनशिप की क्या फाउंडेशन है और लिव इन रिलेशनशिप कहते किसको। तो मैं आज आपको लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताने जा रहा हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप किसको कहते हैं। देखिए, कोई भी लड़की जो 18 साल के ऊपर है या कोई भी लड़का जो 18 साल के ऊपर है, वो बगैर शादी किए लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। अब लिव इन रिलेशनशिप जो है वो एक प्रकार की होती है। वो लिव इन रिलेशनशिप ये होती है कि आप किसी के साथ भी रहे, कहीं पे भी रहें, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए लिव इन रिलेशनशिप का, उसका क्या मतलब है, कैसे होता है। अब लिव इन रिलेशनशिप का जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है 18 साल। 18 साल के लड़का, 18 साल की लड़की किसी भी जाति के हों, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं विदाउट मैरिज, यानी शादी के बिना वो रह सकते हैं। ये यहाँ बच्चों पे भी होता है लागू और बड़ों पे भी लागू होता है। जो शादीशुदा है उन पे भी लागू होता है और जो शादीशुदा नहीं है उन पे भी लागू होता है। लेकिन मैं अभी 18 साल की बात कर रहा हूँ। तो लड़का और लड़की जो है अपना लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में 1 दिन, 2 दिन, दिन रात, 8 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 40 दिन, 60 दिन, जितने दिन में रहना चाहे रह सकते हैं। लेकिन आप देखिए, अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं लड़का या लड़की, देखिए रात हो जाने पे अपनी भावनाओं पे काबू नहीं हो सकता, क्योंकि ये भगवान की तरफ से ऐसी भावनाएं बनाई गई हैं कि इच्छाएं कंट्रोल नहीं होती हैं। और इच्छाएं कंट्रोल नहीं होती हैं तो जो शादी के बाद शारीरिक संबंध होता है, बनाया जाता है, वो शादी से पहले ही यहाँ बन जाता है, क्योंकि शादी तो हुई नहीं है इनकी और लिव इन रिलेशनशिप में है और इनके शारीरिक संबंध होते ही होते हैं। जो 2 रातें, 4 रातें, 10 दिन की रात में रहते हैं, इनका शारीरिक संबंध होना संभव नहीं है, 100% गारंटेड है, होगा। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर शारीरिक संबंध होता है और उस शारीरिक संबंध होने के बाद ये किसी बच्चे को जन्म देते हैं, तो क्या बच्चा जायज कहलाएगा? नहीं। देखिए, शादी हो जाने के बाद अगर बच्चा होता है तो उसको जायज कहते हैं। ये भी जायज बच्चा है। माँ भी इसका पालन-पोषण कर सकती है, पति भी, मतलब जो लड़का है वो भी पालन-पोषण कर सकता है। इनको लॉ के मुताबिक इस बच्चे को जीवित रखना दोनों का कर्तव्य। अब मान लीजिए जो लड़का है वो कुछ दिनों के बाद लड़की को छोड़ के चला जाता है, तो ये डोमिसाइल क्वेश्चन हो जाता है। लड़की कोर्ट में भी जा सकती है। लड़के के बारे में जो पालन पोषण है उसके बारे में वो वहां कह भी सकती है कि मैं इस लड़के के साथ लिव-इन थी, ये बच्चा इसका है, अब ये भाग गया है, इसलिए कोर्ट भी उसकी सुनवाई। लेकिन ऐसा कब होता है? ऐसा उस समय होता है जब दोनों में नहीं बनती। कई जगह ऐसा भी होता है कि लड़का ना जाके लड़की भाग जाती है। अब देखा ये गया है कि लिव इन रिलेशनशिप ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती, क्योंकि अगर ज़्यादा दिनों तक लिव इन रिलेशनशिप चलते हैं, तो ये एक तरह से लड़की भी आज़ाद है, लड़का भी आज़ाद है, कहीं पे और भी जाके किसी से भी रिलेशन बना सकते हैं। अब लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक से रिलेशन है तो दूसरे से क्या बना सकते हैं, तीसरी, यानी आप अपने शादी के बंधन में बन जाते हैं तो पत्नी ही स्वस्थ होती है, पत्नी ही एक होती है और आप पत्नी के साथ बंधे हुए हैं, यानी कि आप कहीं और नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा लिव इन रिलेशनशिप में नहीं है। अब बड़े लोग भी हैं जो शादीशुदा हैं, वो अपनी वाइफ से बिल्कुल खफा होते हैं, अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं करते हैं, अपनी वाइफ से थोड़ा नाराज़ रहते हैं, तो वो बाहर आते हैं किसी और दूसरी औरत के साथ, या तो शादीशुदा औरत हो या विडो हो या किसी भी तरह की औरत हो, उससे शादी नहीं हुई उसकी, उसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, रह सकते हैं। ये एक कानून जो बनाया गया है, ये कानून जो है, ये बहुत ही
मतलब एक तरह से ये कह लीजिए कि समाज को बहुत ही गंदा करने का कानून बनाया गया, क्योंकि ये कानून जो है मेरे हिसाब से इस कानून के ऊपर सख्तियां बहुत होनी चाहिए। अगर इस कानून के ऊपर सख्तियां नहीं होंगी तो देखिए बद से बदनाम बुरा कौन होता है? लड़की, औरतें। क्योंकि किसी भी समय कोई भी लड़का या लड़की अपनी इच्छा को पूरी करने के बाद लड़की को छोड़ के कहीं भी जा सकता है। इसमें लड़की का भी दोष है और लड़के का भी दोष है, यानी दोनों का दोष है, लेकिन दोष किस पे अर्पण होता है? लड़की पे, क्योंकि लड़की माँ बन जाती है और लड़की वो सारा चीजें सहती है जो कि प्रकृति के हिसाब से उसको सहना। माँ की गिफ्टें, 9 महीना पेट में रखना, तो अब ये सारी चीजें आती हैं लिबरल रिलेशनशिप। लिबरल रिलेशनशिप अगर हेल्दी है तो ये सारी चीजें नहीं आती। अगर लिबरल रिलेशनशिप अनहेल्दी है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे भी सबूत हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि शादीशुदा हैं और बाहर यानी 8-9 जगह इनकी एक-एक पत्नियां हैं। पत्नियां मीन्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां ये जाते हैं 2-4 दिन के लिए, अपना रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं, फिर दूसरे स्टेशन चले जाते हैं। तो इनके पास इस तरह से लिबरल रिलेशनशिप में 7-8 लोगों को इन्होंने रखा हुआ। देखिए जिसके पास पैसा होगा वही लिबरल रिलेशनशिप में जाएगा, क्योंकि पैसा ही एक बहुत बड़ी चीज है। पैसा भी आपको होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो देख रेख है, खर्चा है, वो खाना पीना, ये सारा आपको भी करना पड़ता है। लड़की भी करती है अगर वो कुछ काम करे तो। देखा यह गया है कि ज्यादातर के केसेस में लड़के ही खर्च करते हैं और लड़के ही इसको एंड तक लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है कि लिबरल रिलेशनशिप में अगर लड़की और लड़के की सहमति हो तो ही ये आगे जाती है, नहीं तो बीच में ही ब्रेकअप हो जाके लड़का अपनी तरफ चला जाता है, लड़की अपनी तरफ चली जाती है और फिर ये दूसरे को खोजते हैं, किसी दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप पर रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप एक बहुत ही अच्छी चीज भी है और एक बहुत ही बुरी चीज भी है। बुरी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इससे जो है आने वाली पीढ़ियां बहुत ज्यादा खराब होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी लड़की को वो अपनी बातों में लड़के फंसा लेते हैं और फंसाने के बाद उनको ये बोलते हैं कि हम आपके साथ 10 दिन लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे और अगर आप हमारे हिसाब से सच बैठेंगी, सत्य बैठेगी, तो ही हम आपको प्रपोज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। लड़कियां बेचारी सीधी होती हैं, वो कभी तो इनके झांसे में आ जाती हैं और कभी इनके झांसे में नहीं आती। जो लड़कियां इनके झांसे में आ जाती हैं वो तो बेचारी फंस जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं, और ट्रैप हो जाने के बाद लड़के उनको अपने हिसाब से नचाते हैं और अपना मौज मस्ती करने के बाद लड़के जो है उस लड़की को छोड़ के किसी और दूसरी लड़की के चक्कर में घूमते हैं। उस लड़की को छोड़ देते हैं और उसको कहते हैं कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो गई, अब आप जाओ, आपसे कोई मेरा रिलेशन नहीं है, क्योंकि शादी तो होनी नहीं है, शादी तो करते नहीं है। शादी नहीं करने का ये सबसे बड़ा है। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो कि लिव इन रिलेशनशिप में आज तक रह रहे हैं और उनका जो रिलेशन है बड़ा लॉन्ग चल रहा है। यानी मैं 30-30 साल के लोगों को जानता हूँ, 30 इयर्स लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे, लेकिन आज तक मुझे शादी नहीं। हंसी खुशी परिवार भी है उनका, लेकिन शादी आज तक नहीं है। क्या कारण है ये मैं नहीं जान सकता और ना मैंने उनसे पूछा, ना मैं पूछने की हस्ती रखता हूँ, क्योंकि किसी के पर्सनल लाइफ में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। मुझे क्या चीज अच्छा लगता है वो मैं करूंगा, आपको क्या चीज अच्छा लगता है आप करें, लेकिन पूरे देश को क्या अच्छा लगता है वो हम बताएंगे। हम इसलिए बताएंगे कि आपको पूरी जानकारी देके आगाह कराएंगे कि लिव इन रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है, या इसको देखना है कि नहीं देखना है। क्योंकि ये है एक फॉरेन कल्चर। फॉरेन में आप अगर देखें तो बीचेस पे ऐसे लोग पड़े होते हैं कि उनका कुछ अता पता नहीं है, कौन किसकी वाइफ है, कौन किसका हस्बैंड है, कौन किससे लिप्त है, कौन किससे लिप्त है। वही कल्चर हमारे इंडिया में आया है और इंडिया में आके इसको खराब कर दिया है। खराब करने के बाद एक कानून पारित किया गया लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप का अगर एग्जैक्टली मीनिंग देखा जाए तो ये होता है, लिव इन रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि आप लिव इन में रह सकते हैं
एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने, बेसिक इसका ही मतलब। लेकिन लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करके लोग आपस में, नहीं लड़की लड़का जो है आपस में एक दूसरे के साथ मौज मस्ती के लिए रहते हैं। यहां तक कि पूरे इंडिया में पहले तो जो किराए पे लोग जाके लोग रहते थे, इनको किराए पे मकान ही नहीं मिलते। आज की तारीख में होटल में कोई नहीं रहता है लिव-इन रिलेशनशिप में, ये जाते हैं किराए का मकान लेने, और किराए के मकान में मकान मालिक सबसे पहले पूछता है कि आप लोग शादीशुदा है? बोलते नहीं, हम लिव-इन रिलेशनशिप में हैं। तो मकान मालिक इनकी दोनों की आईडी लेके इन दोनों को रखता है, क्योंकि आजकल ये एक ट्रेंड चल चुका है कि हम लोग, जो ये लोग हैं, अपना लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए बड़े आतुर होते हैं, जैसे कि कोई नई प्रथा चलने वाली है। इस प्रथा को देखते हुए लिव-इन रिलेशनशिप के हो जाते हैं। अब 18 साल और 18 साल का लड़का और लड़की, ये एक मैच्योर एज होती है। जब इस मैच्योर एज में लोग पढ़ना चाहते हैं और अपना देखते हैं कि किस तरह से हमें जीवन को व्यतीत करना है, जीवन एक आनंद लेने के लिए, न कि ये सहने के लिए। इसलिए आप जीवन को अच्छी तरह जिए, और लिव-इन रिलेशनशिप का एग्जैक्ट मतलब अगर ना पता हो तो किसी वकील से पूछें, या अगर आपको कोई हैरेसमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली आप किसी वकील से पूछें, अपने बड़ों से पूछें। पूछने के बाद ही अगर आप लिव-इन रिलेशनशिप में जाएं तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। अदरवाइज आप उस तरफ ना देखें जिस तरफ आपको कोई ज्ञान नहीं है, और ज्ञान अर्जित करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये एक ऐसा जगह है, इस जगह में अगर आप फंस गए या फंस गई तो यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मेरी तो सलाह ये होगी, आप जहाँ भी हैं खुश रहे, आबाद रहे, और अपने पेरेंट्स की आज्ञा मानते रहें, उसी के हिसाब से आप आगे जाएं। अन्यथा जीवन में कोई भी कदम ना उठाएं, क्योंकि पेरेंट्स ही एक ऐसे इंसान हैं जो कि आपका प्लस भी जानते हैं, आपका माइनस भी। इसलिए लिव-इन रिलेशनशिप जरा सोचें, समझें और फिर कदम उठाएं। चैनल को आप स्टोरीज बाय विक सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसे लगा बताएं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स लिखें और मुझे बताएं आपको और क्या चीज चाहिए। मैं आपको वो सारी चीजें ला के दूंगा जो स्टोरीज बाय विक में रियल स्टोरीज एंड रियलिस्टिक स्टोरीज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।